सो हे गाइज, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि आपके प्री बोर्ड बहुत ही ज़्यादा पास हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं अपनी सीरीज़ में बताऊंगी ये क्लास 10th एसएसटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन पे है वो ये है, द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज हैज लेड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। सो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रीजनल पार्टी हैं उससे जो है फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं हमारी कंट्री में। तो आपने इसी के बारे में लिखना है। सो आपने डेमोक्रेसी, रीजनल पार्टीज और फेडरलिज्म इन तीनों को ज्वाइन करके उनके विशेषताएं बताते हुए इसका आंसर देना है। सो यहाँ पर दे रखा है कि ना देखो 90 के बाद जो है कोलिजन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन सरकार का जो दौर है वो स्टार्ट हो गया। यानी कि उससे पहले सिर्फ एक पार्टी जीतती थी जिसका नाम था कांग्रेस, लेकिन 1990s के बाद जो पार्टी है वो ग्रुप बना के अपने आप को जिताने लगी। यानी कि दो पार्टी एक साथ आने लगी और फिर वो अपनी सीटों के थ्रू जीतने लगी और दबदबा बनाने लगी। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आपस में संधि बना ली, आपस में ग्रुप बना लिया कि हम दोनों आपस में जितने भी वोट मिले हैं वो कंबाइन कर लेते हैं। सो बीजेपी के पास 150 वोट थे, वहीं पे जो कांग्रेस और आम आदमी उनके 170 हो जाते हैं। सो इन्होंने गठबंधन कर लिया तो सरकार कौन जीतेगी? वो जीतेगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो ये जो ट्रेंड है वो 1990 के बाद स्टार्ट हो गया। आगे दे रखा है कि कोई भी सिंगल पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिलती ही नहीं थी लोकसभा में। 1990s के बाद लोकसभा में कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी से जीतती ही नहीं थी। मैनी मेजर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस विद रीजनल पार्टी। सो यहाँ पर जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज हैं वो ग्रुप बना लेती थी रीजनल पार्टीज के साथ, और इस जजमेंट को सपोर्ट करा है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि हाँ चलो ये चीज़ें ठीक है। आगे दे रखा है फेडरल पावर शेयरिंग मोर इफेक्टिव टुडे। आजकल जो फेडरल पावर है, फेडरल मतलब होता है जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करी हुई है, राइट, जो बटी हुई है, एक जने के हाथ में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है आज हमारी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो जो लोग थे वो अलग अलग कम्युनिटी, रीजन और भाषा बोलने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी वो सब जने जब इंडिया का स्ट्रगल पीरियड चल रहा था आज़ादी को लेके एक साथ कैसे आ गए। यानी कि अलग अलग भाषा, लैंग्वेज और कम्युनिटी होने के बाद भी लोग फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए एक साथ कैसे आए। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इमेज ऑफ भारत माता। तो भारत माता जैसा कोई पर्टिकुलर एक चीज़ है नहीं, यहाँ पर हमने जो है एक इमेजिनरी इमेज बना रखी है भारत माता की। हम जैसे बोलते हैं ना भारत माता की जय। सो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर माता है नहीं, लेकिन ये जो हमारी एक इमेज है माइंड में जो हमने देखी है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होंगी और ये सब चीज़ें हैं, तो ये जो एक इमेज है ये लोगों को कनेक्ट करती है। आगे दे रखा है कि जो भजन वगैरह बनाए गए थे, जैसे कि आपका बहुत ही फेमस हम बोल सकते हैं वंदे मातरम एक है, जिससे लोगों ने कनेक्ट करा। उसके जो शब्द है ना वो लोगों को एक साथ लेके आते हैं। जो हम आइकन, सिंबल वगैरह यूज़ करते हैं वो लोगों को साथ में लेके आते हैं। और हमारा खुद का देश का फ्लैग, जो हमारा फ्लैग है जिसमें 3 कलर है, सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन, ये तीनों ही कलर जो हैं हम सबको कनेक्ट करते हैं। आगे जो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और नॉवल में चीज़ें छपा करती थी वो भी जो है लोगों को कनेक्ट करती हैं। सो यहाँ पर इन सभी चीज़ों से हम लोग आपस में कनेक्ट करने लगे, चाहे लैंग्वेज कैसी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो गेस्चर्स थे, जो सिंबल थे, उन्होंने लोगों को साथ में लाया। सो गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी में जो है अलग अलग भिन्नताएं देखने के लिए मिल जाती है, विच मीन्स अलग अलग तरीके के लोग देखने के लिए मिल जाते हैं। सो यहाँ पर ना आपने डेमोक्रेसी बताना है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा सरकार जब चुनी जाती है उसी को हम लोकतंत्र बोलते हैं। आगे बता रखा है, नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी सोसाइटी ऐसी होती ही नहीं है जो परमानेंटली किसी भी दिक्कत को सॉल्व कर दे। सो नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि डेमोक्रेसी जो है
वो मिलके बनी है इक्वालिटी से। हर एक इंसान इसमें अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, चाहे वो किसी भी कलर, किसी भी जेंडर का हो। कि डेमोक्रेसी जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनती है, मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी, यानी कि एक वो ताकत जो जीती है और उनका कर्तव्य ये बनता है कि वो माइनॉरिटीज़ का भी ध्यान रखे। आगे दे रखा है बेसिक कंडीशन क्या है, इलेक्शंस बहुत फ्री और फेयर होने चाहिए, और जो मेजॉरिटी है वो डेफिनेटली अपनी माइनॉरिटी की तरफ भी चीज़ें सोच के डिसीजन ले। सो ये था इसका आंसर। यानी कि अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है डेमोक्रेसी से रिलेटेड तो आप सारी चीज़ें लिख देंगे, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, उसके बाद आप लिख देंगे कि डेमोक्रेसी में कोई भी इंसान जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता है, दो चीज़ों से मिलके बनती है, मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी, और आपका आंसर जो है यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। आपने मेन फीचर्स बताने हैं एलुवियल सॉइल के। सो एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत अच्छी खेती होती है यहाँ पर। आप इसमें वेजिटेबल्स वगैरह जो है उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें अलग अलग मात्रा में आपको सैंड, सिल्ट और क्ले देखने के लिए मिल जाती है। ये 3 पॉइंट्स आप लिख दीजिए, मैम आपको पूरे नंबर दे देंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि आप ब्लैक सॉइल के बारे में क्या समझते हैं। तो काली मृदा, सो यहाँ पर दे रखा है वो भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसका क्लेई टेक्सचर होता है। पीएच जो होता है ब्लैक सॉइल का 7.2 से लेके 8.5 के बीच में होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। सो गाइज आपको बता रखा है कि पोटैश, कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं ब्लैक सॉइल में, और जो नाइट्रोजन और फॉस्फेट है वो थोड़ा सा कम होता है, और जो ब्लैक सॉइल है वो सॉफ्ट होती है नेचर में। सो इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, और आपने एसएसटी को पॉइंट्स में लिखना है। अगर आप नंबर लाना चाहते हैं अंडरलाइन कीजिए अपने पॉइंट्स को, आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। सो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आगे भी लेके आऊँगी ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ मैं लेके आती रहती हूँ। सो थैंक यू गाइज़।